ये भ्रम, कैसा भ्रम है? दो प्रकार के भ्रम होते हैं। ये दो प्रकार के भ्रम समाज में प्रचलित है। जी प्रधानाचार्य जी ने जो लिखा है कि गर्व मत करो, तो क्या बच्चों को अपने स्कूल पर गर्व नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए? जी पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्त, हम नहीं पत्ता। कहते पत्त हो गया, कंकीर के साथ पत्त के। ज्ञान बढ़ाने के लिए पत्र पत्रिका और दूरदर्शन रेडियो जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे पहले। नमस्कार साथियों, रीजनल रिपोर्टर की साहित्यनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्यनामा कार्यक्रम के साथ जो पुस्तक लेकर के आए हैं वो डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी द्वारा लिखित आइए भ्रम दूर करें है। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी हमारे साथ में है। आपका स्वागत है। आप लोगों ने जो आयोजन किया उसके लिए आभारी हूँ। ताऊ जी, आपने कितनी पुस्तकें अपने जीवन काल में अभी तक कुल लिखी हैं? ये लगभग 1.5 दर्जन तक हो गई होंगी। प्रथम पुस्तक तो मेरी जो है नाथ पंथ गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में शोध प्रबंध है। जी शोध प्रबंध है जी वो 1986 में गोरखपुर से प्रकाशित है। जी जी। हाँ। और ये आइए भ्रम दूर करें कब आपने लिखी? ये तो मैंने अ, इसका बीजांकुरण जो है 1987 में हो गया था, जी किंतु फिर बीच में मैं अन्य कार्यों में रहा और ये 2009 में जी अ, लिख करके प्रकाशित की गई। जी जी। ये आइए भ्रम दूर करें, जैसा कि पुस्तक में के टाइटल में ही भ्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। हाँ, क्या है ये भ्रम, कैसा भ्रम है? ये मुख्य रूप से तीनों साहित्यों का, जी हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, जी इन तीनों का एक समन्वय किया मैंने। जी और भ्रम शब्द इसलिए लाया जी क्योंकि अधिकांश में अज्ञानता, भ्रम जो है अज्ञानता है। जी तो जब अज्ञानता रहती है तो उससे आदमी पथ भ्रमित हो जाता है, जी जिसको लोग आजकल किसी भी प्रकार से भ्रम का पैदा कर देते हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से ये दो हैं, दो प्रकार के भ्रम होते हैं। एक होता है निरुपाधिक भ्रम और एक होता है सोपाधिक भ्रम। जी तो निरुपाधिक भ्रम में तो हम लोग जो है थोड़ा सा अंधकार होने लग गया हो, आंखें उतनी ज्यादा पहचान न कर सक रही हो और हम वहाँ हम एक रस्सी को देख लें जी तो रस्सी को देख करके हमें सांप का भ्रम होने लग जाता है। तो ये निरुपाधिक भ्रम है। जी और सोपाधिक भ्रम है, माना स्फटिक मणि है जी और उस पर जो है लाल फूलों का परछाई पड़ रही है, तो लोग स्फटिक मणि को भी जो है लाल ही महसूस करने लगे। जी किंतु यदि फूल को हम हटा दें तो फिर उसका वास्तविक रूप आ जाएगा। तो ये दो प्रकार के भ्रम समाज में प्रचलित है। जी इन्हीं दो प्रकार के भ्रमों से भ्रमित होकर के समाज भी भ्रमित होता रहता है। जी तो ये भ्रम अब मुख्य रूप से तो साहित्यिक कृति है ये, किंतु मैंने ये मन में आया 1987 की घटना है जी कि कुछ घटना हो गई थी। मैं प्रतिवर्ष वो वहाँ वाणी पत्रिका को प्रकाशित करता था जी और मेरी प्रधानाचार्य जी श्री नारायण सिंह नेगी तब थे, जी अब स्वर्गीय हो गए। हाँ जी वो बहुत मानते थे। तो उनके प्रधानाचार्य की कलम से उसमें लिखा था कि प्यारे बच्चों, विद्वान बनो अच्छा किंतु गर्व मत करो। अब गर्व मत करो तो वो अंग्रेजी मीडियम वाले लोगों ने जो पढ़ा है खाली प्राउड, तो उन्होंने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा
जी प्रश्न चिन्ह लगा दिया और पत्र भेज दिया जी कि भाई पत्रिका बहुत सुंदर प्रकाशित हुई है, अच्छे उस प्रकार से। मेरा तो उसमें वो किया हुआ था, जी 6 संपादक थे हम लोग, प्रधान संपादक में था। तो प्रधानाचार्य जी ने जो लिखा है कि गर्व मत करो, तो क्या बच्चों को अपने स्कूल पर गर्व नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए? जी और बस यहीं से वो चीजें उत्पन्न हो गई इस पुस्तक के लिखने में। जी तब मैंने एक लेख लिखा था, आइए शुद्ध हिंदी लिखना सीखें। आइए जी शुद्ध हिंदी लिखना सीखें। और वो 6 पत्रों में और समाचार पत्रों में अच्छा और लोकल जो है मातृपद में जी वो जी प्रकाशित, कैलाश जुगरान जी कैलाश जुगरान जी जी तब जी वो हुआ करते थे। तो उसमें प्रकाशित हुआ, और उसमें प्रकाशित होने पर मैंने वो गर्व शब्द की व्याख्या करने लगा जी 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 कि भाई हिंदी में तो जो है गर्व है तो गौरव भी है। जी जी गर्व कहते हैं अपने पर अभिमान, मेरे पास ज्यादा धन है, जी जी मेरा रूप यौवन संपन्न हूँ, जी मैं विद्वान हूँ, जी इसको गर्व कहते हैं। जी और यदि आदमी ऐसा महसूस करे कि मेरे अंदर ऐसे गुण हैं, जी तो वो गौरव हुआ। गौर गर्व में और गौरव में मैंने अंतर बताया। जी जी आपने अपनी पुस्तक के प्राकथन में ही ये बात लिखी है जी कि भाव ही व्यक्ति की पहचान है, और यहाँ आपने 2 गढ़वाली सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। जी जी मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को वो जो भाव का आपने जो जिस तरीके से परिभाषित किया है जी उसको आप हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाएं कि भाव किस तरह से बदल जाते हैं। ये जो है तुम्हारे अध्ययन, गूढ़ अध्ययन का भी पता लगता है प्रश्न से। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। भाव जो है हमारे थोर सागर में आया है, आप शब्दम भवे नादम। नाद जो है स्वयं पैदा हो जाता है। जी ये परा नाम की शक्ति है। परा, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। जी जिस वाणी को मैं कह रहा हूँ ये वैखरी वाणी है। जी और परा नाम की वाणी को हर कोई नहीं जानता, योगी लोग ही जानते हैं। और परा नाम की वाणी स्वतः ही स्फूर्त होती है और दूसरे प्रकार से स्फुट द्वारा भी होती है। अगर हमने ताली बजाई तो ध्वनि निकल गई, कुछ ताली। जी पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्त, हमने पत्त। कहते हैं पत्त हो गया, कंजीर के साथ पत्त के। जी थाली कैसे गिरी, टन 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 टन, या उसका सब। उसी ध्वनि से वो धातु बनी होगी। हाँ जी। तो ये ध्वनि जो है अव्यक्त सत्ता है, परा नाम की वाणी, और यही भाव है। और इसी भाव को जो अव्यक्त है उसको निर्गुण ब्रह्म, साहित्य में निर्गुण ब्रह्म उसी को कहते हैं। और जो भाव व्यक्त होकर के वैखरी वाणी में व्यक्त हो जाता है और उसके बाद वो किसी लिपिबद्ध हो जाता है कि राम है, कृष्ण है, तो सगुण ब्रह्म वो बन गया। जी सगुण ब्रह्म बन गया। तो निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, तो जो नाद है, भाव पैदा होते हैं, तो भाव पैदा कई प्रकार से हो जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं। और उनकी अभिव्यक्ति, उन भावों की जो अंदर भाव हैं हमारी मुखाकृति पर, उनका उसका उस पर, शरीर पर, आंखों पर, वाणी पर प्रभाव पड़ने लग जाता है जी अपने आप ही। जी क्योंकि वहां से वो एक शक्ति है, भाव जो है वो शक्ति। तो जो भाव पैदा हुए, अब वो भाव किस प्रकार के हैं, वो सात्विक भी हो सकते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति है। जी तो त्रिगुणा, सत्य रज तम, जी ये भाव जो है, जब प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है, संसार में सारी चीजें 3 गुणों से
लिप्त है। तो इन 3 गुणों से सात्विक, राजसी और तामसी, और इनके रूप भी तब हमारी शक्तियों में आ जाते हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती या महाकाली जी। तो और ब्रह्मा विष्णु महेश देव के रूप में भी आ गए। तो ठोस द्रव गैस पदार्थ की उसमें। तो आपने भावों का जो जिक्र किया, ये भाव हम अपनी प्रकृति के अनुसार, अगर रजो भाव है तो रजोगुण की ही भाव उत्पन्न होंगे, अगर तमोगुण का है तो तमोगुण में कितना भी रोके। किसी ने तो बिहारी ने लिखा, खैर खून काशी खुशी, पैर भाव मद प्रीत, रहीमन दावे ना दबे। उनको दबाने पर भी नहीं दब सकते। अगर खुशी है हमारी तो चेहरा अपने आप ही खिलता रहेगा। क्रोध की बात है तो चेहरा कम दबाया रहे। तो वो भाव जो पैदा होते हैं आदमी, अब वो उनमें भ्रम आ जाता है कि क्या होगा। जैसे हमने रस्सी देखी रात्रि में कि सांप होगा कि रस्सी होगा, सांप होगा कि रस्सी होगा, तो भ्रम हो गया। तो आपने वो गढ़वाली एक मुहावरे का बड़ा सुंदर उपयोग उसमें किया है, जिसको गढ़वाली में शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन उसका अर्थ ये बनता है कि अपना कभी सही अच्छा नहीं बोलता। हाँ। और बुरा सोचता नहीं। हाँ, बल अपर बल भल बोल दो नहीं चे। हाँ। और बुर चांदनी भल बोल दो नहीं जी, माने कड़ी भाषा बोल। अब जो सुधार के लिए कड़ी भाषा होगी, और बुरु चांदनी, वही चीज जो है कबीर ने शिष्य के लिए कहा, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े चोट, अंदर से तो हाथ का सहारा दे रहा और बाहर से वो कर रहा है। तो ये सारी चीजें भावों की है, और वही भाव जो है गढ़वाली उसमें भी वो है। अपनों को जिस तरीके से आपने व्याख्यायित किया है जी, वो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी समझें कि वो अपना क्या है। हाँ, अब आजकल और उसका भाव कितना बड़ा हो। हाँ, भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो विस्तृत। तो इसको समझने के लिए, भावों को समझने के लिए जो है हर कोई नहीं समझ सकता। और दूसरी चीज ये है, किस कलाकार है, कलाकार किस एंगल से देख रहा है उसको, वो उतने तक सीमित रह जाता हो। अपने ज्ञान तक ही आदमी सीमित रह जाता है। जिसका जितना प्रसार होगा वो उतना ज्यादा उसका भाव देखेगा। तो जैसे तुमने प्रश्न पूछा कि अपुड़, अब अपुड़ आजकल तो केवल अपने परिवार तक ही सीमित हो गया है, निजी। जबकि वसुधैव भारत संचालित हो रहा है। हाँ, तो ये भारत जो है आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे, तभी तो कहा। और वही है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारे संसार हमारा। तो अपूर्णमा वह भाव, विस्तार भाव, संकुचित अर्थ नीच, विस्तृत अर्थ है। आपने पुस्तक में वर्तनी की और उच्चारण कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा के लिए, तो उसको भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्यायित किया है और बताया है कि किस तरह से एक जो पहली शिक्षिका होती है माँ, या जो परिवार है, वो किस तरह से उच्चारण से शुरू करके अपने बच्चे को अपनी भाषा के प्रति श्रेष्ठ बना सकता है। तो वर्तनी और उच्चारण को लेकर के आपने क्या क्या इस पुस्तक में दिया है पाठक के सामने? इसमें ये चीजें हैं कि पहली चीज तो ये थी कि सब लोग आजकल अंग्रेजी के उस पर पढ़ रहे हैं, किंतु अंग्रेजी के उच्चारण में ये शब्द का उच्चारण कुछ और होता है, उसका वही चीजें दूसरी तरफ दूसरा हो जाता है। जैसे BUT बट और PUT फुट, तो बट हो गया और एक फुट हो गया। किंतु हमारी संस्कृत में और हिंदी में
जो बात कही जाती है वही लिखी भी जाती है, वही उसी प्रकार से वो है। जैसे अपूह विसर्जनीयम कंठा, कौन कौन चीजें कंठ से बोली जाएंगी। अपूह जी आ ई आ, और ये क्या कहे, अकुह और कवर्ग वाले और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाएंगे। वैज्ञानिक पद्धति है हमारी हिंदी, जी देवनागरी लिपि है, वो वैज्ञानिक पद्धति की है, अंग्रेजी में नहीं है वो वैज्ञानिक। अंग्रेजी में तो जो है वो, यही अंतर मैंने इसमें दिखाया है। जी और जैसे उच्चारण में है तो उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज भी पढ़े लिखे लोग विद्यालय, जी विद्यालय कहते हैं, विद्यार्थी, अरे भैया और वो विद्यालय नहीं है, विद्यालय है, विद्यालय। जी अब इन चीजों को जब तक हम शुद्ध नहीं कहेंगे, इसीलिए तो वेदों में अगर मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो उसका अर्थ का अनर्थ हो गया, उसका परिणाम ही गलत आ गया। इसलिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है हमारी वेद की ऋचाओं में। और तुलसीदास जी ने उसमें वही तो कहा कि दादुर ध्वनि चहु और सुहाई, वेद पढ़ाई जिमि विप्र समुदाय। तो वेदों की ऋचाओं का सही उच्चारण और वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जी और आज भी भले ही आज वो ढोंग बन गया है, उस वेदों की ऋचाओं का सही उच्चारण और सही ध्वनि का वो करना, वर्षा हो जाती है आज, जी वर्षा हो जाती। हाँ तो जी ध्वनि जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे निर्मल जल, जल जी और जल है और पानी है, अंतर हाँ जी है तो ये की है। एक किंतु जल बोलने से कुछ और बात होती है। अब जैसे कह दे गंगा वाटर और गंगा जल, और गंगा वाटर कहेंगे तो गंगा वाटर में वो निर्मलता नहीं झलकेगी जो गंगा जल में है, वो चीजें नहीं आई। ये चीजें उच्चारण के अंदर है। उच्चारण किस वर्ण का उच्चारण किस अवयव से होना है, जी ये मैंने वो किया। ये पुस्तक ऐसी है कि इसको छोटे बच्चे से लेकर के जी और अधिकारी वर्ग तक जी उनके सम्मान की रक्षा के लिए है। जी क्योंकि कई अधिकारियों के पत्र मेरे पास ऐसे हैं कि जिन्होंने लिखा कि अब जरा क्या क्या मैंने शब्द अशुद्ध लिखे हैं और उनको ठीक करके मुझे बता दीजिए। हाँ, मुझे बता दीजिए ताकि मैं भविष्य में ऐसा न। तो इसमें ऐसी चीजें में उच्चारण के रूप में, वर्तनी के रूप में वो किया है। और वो अगर छोटेपन से ही वो हो जाए जी तो ज्यादा महंगी। अभी जो लिखने में आया है विशेषकर अखबारी जो भाषा प्रयोग हो रही है हाँ, उसमें अनुनासिक और अनुस्वार करीब करीब गुम हो गया गुम, और इसका जिक्र आपने अपनी पुस्तक में बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर थोड़ा चर्चा चलो। हाँ, इस पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अब ऐसा है कि आजकल काम चलाऊ बात है। अखबारी इन्हीं पुस्तकों से भी ये गायब हो गया। हाँ, पहले अब क्योंकि उन लोगों को ही, पुस्तक लिखने वालों को ही अन्यथा न समझे, मेरा कोई अहम भाव नहीं है। किंतु मेरे पास ऐसे पुरुष हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के पत्र आए मेरे पास, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर के तक पत्र आए और उसमें जो त्रुटियां थी, और मैंने रजिस्टर पत्र से तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, हाँ तब तक वो नहीं बना था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो उनको तक लिख दिया कि सर आपकी पुस्तक में इतनी त्रुटियां हैं। तो अनुनासिक और ये अनुस्वार, ये दो बहुत महत्व चीज है। जैसे माने हम कहते हंसमुख चिन्ह, हंसमुख, जी तो हंसमुख में तो चंद्र बिंदु आ गई, जी है ना। और
अनुस्वार मो अनुस्वारा, उसमें ना का उच्चारण होता। अगर हा के ऊपर हम बिंदा रख दे खाली तो हंसमुख हो जाएगा। अरे भाई हंसमुख कहाँ हुआ था, वो हंसमुख हो गया। जी जी ये दिनांक लिखना शुद्ध नहीं जानते आज भी। कई लोग अशुद्ध लिख रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि काम चल रहा है, काम चल रहा है। तो अनुनासिक और अनुस्वार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो तब शुद्ध हिंदी, इसीलिए मैंने कहा कि आइए शुद्ध हिंदी लिखना चाहिए। क्योंकि परिष्कृत कहते परिष्कृत भाषा है, तो परिष्कृत कब होगी? जब वो बिल्कुल जैसे हम बर्तन को छालते हैं, एक बार छाल करके देखते हैं कि कहीं पर कोई थोड़ा सा धब्बा रह गया हो तो उसको फिर मांजने का काम करते हैं, फिर छालती है माँ बहने, तो और सुंदर तब चमकने लग जाता है। तांबे की गागर कैसे चमकने लग जाती है अगर उसको मांज करके और परिष्कृत करके दिखाया जाए तो वो चमकने लग जाती है, अन्यथा वैसे वही भाषा का। आपने कई सारे पत्रों का इस पुस्तक में संदर्भ दिया है और एक परिशिष्ट के रूप में प्रयोग भी किया है उसको। कुछ पत्रों की चर्चा कर सकते हैं। तो पत्रों में ऐसा है कि पहला पत्र जो नारायण सिंह जी के लिए आया था, वो पत्र आज भी मेरे संग्रह में सुरक्षित है। और बल्कि इसमें भी मैंने उसका वो किया है। तो उसमें गर्भ शब्द है। अब गर्भ शब्द जब मैंने उनको बताया कि भाई देखो हमारे यहाँ ऐसी बातें हैं कि धातु के अर्थ में जो है कुछ और उसका वो होता है, और जब उसके साथ हम दूसरे शब्दों को मिला देते हैं, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। उपसर्गेण ही धातु बलाद अन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहारा संहारा परिहारो। उपसर्ग ऐसा है जो शब्द के धातु के शुरू होने, जैसे हमने आहार शब्द, हार शब्द, और हार शब्द पर आ लगा दिया तो हार का मतलब तो क्या होगा? पराजित, या बिल्कुल वैसे होगा। और आ लगा दिया आहार हो गया, उस अर्थ से अलग हो गया, अलग हो। आप प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार हो गया, असम उपसर्ग लगा दिया तो संहार हो गया। प्रहाराहार संहारा संहारा परिवार। तो उपसर्गेण ही धातु, तो धातु के अर्थ में उपसर्ग लगा करके उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता। और फिर उसमें जो है पत्रों में जो आए हैं कई अधिकारी हैं, वो शिक्षा विभाग आज भी ऊंचे पदों पर है आज भी, तो उन लोगों के पत्र मुझसे मिल आए कि मेरे शब्द उसमें पत्रों में कई त्रुटियां होंगी, उनका वो मुझे संज्ञान मुझे दिला दीजिए ताकि मैं अपने अंदर उन बातों को समावेश कर सकूं और अगली बार से उन पत्रों को न लग सकूं। तो ऐसी चीजें बच्चों क्या, अब बच्चों की ज्ञान बढ़ाने के लिए उनको उत्तर में देता था मैं कि बेटे तुम्हारा ये शब्द ऐसा लिखा जाना चाहिए। अब इसमें कई चीजें हैं कि जैसे र लगाने के लिए है, या ये अनुस्वार अनुनासिक लगाने के लिए है, ऐसे शब्द जो जितने भी आए थे। अब उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर महोदय के हस्ताक्षरों से एक वो आया था और 12 अशुद्धियां उसमें थी, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण की, है ना। और मैंने उसको कहा कि भाई रा जो है अमुक जगह लगेगी, ऐसा नहीं लगेगा। तो ऐसी चीजें पत्रों के माध्यम से मैंने अपने परायों को भी, अपने बच्चों को, जो भाव मेरा अपने बच्चों के लिए रहा वही भाव दूसरे बच्चों के, मैंने अपना बच्चा सबको अपना बच्चा समझा। और उसका ज्वलंत उदाहरण आपके सामने 1985-86 का एक लड़का रूपेश खड़े, और उस पर जो मेरे प्रभाव जो भी पड़ा हो
वो अपने बच्चों का आशीर्वाद लेने के लिए मेरे पास पहुंचा कि जैसे आशीर्वाद आपने मुझे दिया है उसी प्रकार का आशीर्वाद है। जी तो ऐसे बच्चों को, सभी बच्चों को मैंने ऐसे पत्र लिखता था, पत्रों के माध्यम से भी। यहाँ तक कि पत्र पत्रिकाओं में भी कि ज्ञान बढ़ाने के लिए पत्र पत्रिका और दूरदर्शन रेडियो जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे पहले। अब जब रेडियो पर और दूरदर्शन पर सपोज जैसे अंधे नियम आना यथा अंधा, अंधा है तो वो दूसरे को क्या मार्ग बताएगा। अगर मार्गदर्शक ही अंधा होगा, अंधे का मतलब भौतिक अंधा नहीं है, ज्ञान से अंधा है, उसका भ्रम के कारण से उसको मालूम नहीं है वो, तो उसको जो है वो दूसरे को क्या मार्गदर्शन करेगा। इस प्रकार की चीजें मैंने उन पत्रों में और पत्रों के माध्यम से बच्चों को या अधिकारियों को लिखा है कि ये आपकी उदात्त भाव। कुछ अधिकारी तो ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपने अन्य अधिकारियों को भी मेरे लिखे हुए पत्र को पढ़वाया कि देखो मुझे भी आज भी ऐसा मार्गदर्शन करें। और उसमें राय सिंह रावत मुख्य हैं जो आज भी शिक्षा विभाग में उच्च पद पर है। ये पत्रों की महिमा। आइए भ्रम दूर करें पर यह सार्थक चर्चा आज हमने पुस्तक के लेखक डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी के साथ की है। इस पुस्तक को जो भी प्राप्त करना चाहता हो वो रीजनल रिपोर्टर 76 अपर बाजार श्रीनगर गढ़वाल के एड्रेस पर हमसे पत्र व्यवहार करके प्राप्त कर सकता है। आइए भ्रम दूर करें पर इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये आप लोगों की उदात्त भावना के लिए हृदय से स्वागत। और जो भावना है ये तो ब्रह्म की भावना है, और न मालूम किस प्रकार से आपके अंदर वो भावना पैदा हुई। आप शब्दम भवे नादम, नाद अपने आप पैदा होता है, उसी भावना का हृदय से स्वागत और नमन है। साथियों, डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी को लेकर श्री कम्युनिकेशन शीघ्र ही एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन करने जा रहा है। यदि हमारे कोई दर्शक डॉक्टर विष्णुदत्त कुकरेती जी को जानने वाले हों या उनके शिष्य हों तो वे नीचे लिखे हुए पते पर अपनी ओर से भी उनके संदर्भ में हमारे साथ कुछ साझा कर सकते हैं सामग्री। हम इस अभिनंदन ग्रंथ में आपके भावों को प्रमुखता से स्थान देने की कोशिश करेंगे। तो आप अवश्य नीचे लिखे हुए पते पर या व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल आईडी पर अपने भावों को लिखकर हमको भेज सकते हैं। धन्यवाद।